हमारे 99% बच्चे जो कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं वो हमेशा समझते हैं कि ये वो वालिदैन का कोई काम है जो कि कर रहे हैं, वो हमेशा ये समझते हैं। और वालिदैन कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो समझते रहें बस पढ़ लिख जाएं। और वो बार बार अपनी पढ़ाई की कीमत मांग रहे होते हैं। बाज़ औक़ात वो नहाने के पैसे मांग रहे होते हैं घरों में बच्चे, बाज़ औक़ात वो हजामत कराने के पैसे मांग रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो सोने के पैसे मांग रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो दूध का गिलास पीने के पैसे मांग रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से जब काम चलता है तो फिर गड़बड़ होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको बहुत प्यार है अपने बच्चों से, और आप अगर चाहते हैं कि उनका जो रिकवरी का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाए, अगर तो आपका 5 साला मंसूबा है तो मुझे बता दें, मैं उस तरह का मंसूबा बना लेता हूँ। अगर आपका कोई 10 साला मंसूबा है तो भी मुझे बता दें, क्योंकि मैंने आपके साथ चलना है, तो मैं 10 साला मंसूबा बना देता हूँ। अगर आपका जल्दी वाला कोई काम है, अगर आप कोई अर्जेंट धुलाई चाहते हैं तो भी मुझे बता दें। तो अर्जेंट धुलाई चाहते हैं आप, चलो तो अर्जेंट वाला जो काम है उसमें भी मुझे पता होना चाहिए और मेरे साथियों को पता होना चाहिए कि अर्जेंट काम है, क्योंकि मैं आपकी सख्त से ज़्यादा बोझ आपके ऊपर नहीं डालना चाहता, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। अगर कोई रिलीफ़ नहीं दे सकता तो कोई तकलीफ़ भी नहीं देना चाहता, आपके इमोशंस के ऊपर मैं दबाव नहीं डालना चाहता। लेकिन मैं क्लियरली बता तो दूं कि ये जो छोटे छोटे काम होते हैं करने के, जब हम नहीं करते तो हमारा काम, हमारी मंजिल दूर हो जाती है। ये जो हम अपनी मनमानियाँ करते हैं, बावजूद इसके कि आपने मिस्त्री ढूंढ लिया है, फिर भी आप अपने काम खुद करना चाहते हैं, ड्राइवर रख के भी आप उसको पिछली सीट पे बिठा के और ख़ुद ड्राइविंग व्हील पे बैठना चाहते हैं, तो ड्राइवर को तो कोई एतराज़ नहीं, जो आपका हुक्म वो बजा लाएगा। लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कि नशे की बीमारी की एक साइड है जिसे एडिक्टिव साइड कहते हैं, और एक साइड है जिसको ऑफेंसिव साइड कहते हैं। हर मरीज़ वैसे ऑफेंड करता है। दुनिया में कोई मरीज़ नहीं होता, चाहे वो ज़ुकाम का मरीज़ हो, चाहे मलेरिया का मरीज़ हो, चाहे वो डायबिटीज़ का मरीज़ हो, या उसको स्टेंट पड़ा हो, या उसको ब्लड प्रेशर रहता हो, या जोड़ों में दर्द रहता हो, तो वो ऑफेंस ज़रूर करता है, वो किसी ना किसी दूसरे बंदे को खपाता ज़रूर है। चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे 22 साल का नौजवान हो, चाहे 70 साल का बाबा हो, उसने ज़रूर बीमारी में किसी को तंग करना होता है, क्योंकि दूसरे लोग बीमारी में तंग होने के लिए बहुत तैयार रहते हैं। ये इसको हम एनेबलिंग कहते हैं। जब हम बीमारी में किसी से तंग होने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये जो ऑफेंसिव साइड है, एडिक्टिव बिहेवियर की एक साइड है जिसे हम एडिक्शन कहते हैं, और एडिक्टिव बिहेवियर की दूसरी साइड है जिसे ऑफेंसिव साइड कहते हैं, जिसे हम ऑफेंडर बिहेवियर कहते हैं। अगर डिक्शनरी में देखें तो ऑफेंडर बिहेवियर 2 तरह का होता है, किसी को ऑफेंड करना या कोई जुर्म करना। यानी पहली चीज़ ये है कि किसी को ऑफेंड करना, किसी को तकलीफ़ देना, किसी को दुख देना, किसी के लिए परेशानी पैदा करना, ये ऑफेंडर बिहेवियर है। दूसरी बात ये कि जो राइज कवानीन हो उनको तोड़ना और उनकी परवाह न करना, जैसे ताला तोड़ना।